हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणबीर गंगवा जी, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई और तैयार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, नेता प्रतिपक्ष HPSC भर्ती घोटाला। देखिए, बिल्कुल प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात उठाने का अधिकार है। लेकिन जहां तक आपने भर्ती घोटाले की बात कही, ये कोई किसी विपक्ष ने या किसी पार्टी ने सवाल उठाने का काम नहीं किया। ये तो हमारी ट्रांसपेरेंसी है, आदरणीय मनोहर लाल जी की नेतृत्व वाली। जहां भी कोई कमी लगी उसको खुद उजागर करके उन लोगों को बख्शने का काम नहीं किया, बल्कि उन लोगों को पकड़ करके उसको उजागर करने का काम सरकार ने किया है। ये कोई विपक्ष ने नहीं किया। और हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी की सरकार है। कभी भी अगर कोई HSCC पे भी या फिर कोई भी कहीं कोई पेपर लीक का अगर मामला आता है तो उनको भी जहां पकड़ने का काम किया, वहीं इसके ऊपर कड़ा कानून बनाने का भी काम किया है। अगर कहीं भी कोई पेपर लीक के मामले में या कोई नकल के मामले में पाया जाएगा तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की सजा हमारी सरकार ने ही करने का काम किया है। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला इसी को लेकर कह रहे हैं कि 33 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और ऐसे में सरकार पूरी तरह नाकाम, सिर्फ कानून बना रही है, असर कुछ नहीं। महेश जी, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों के कार्यकाल के अंदर सरेआम नौकरी का एक जो है रेट तय होता था, सरेआम बोलियां लगती थी, या तो पैसे दो और या फिर केवल पॉलिटिकल किसी का रिश्तेदार हो तो ही नौकरियां मिलती थी। आज आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर का बच्चा है, अगर वो योग्य है तो फिर उच्च पदों के ऊपर भी जो है वो अपनी योग्यता के आधार पर जो आसीन हो रहा है। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने देने का काम किया है। वो तो केवल और केवल वो बात कहते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया। चलिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के डेप्यूटी CM एक बात रोज वो दोहराते रहे कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकारों के लिए बस की बात नहीं है MSP का देना, उसे कानूनी रूप दे देना ये संभव नहीं है। देखिए, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आप ये बताएं कि कहां MSP नहीं मिल रही है। हमने गेहूं पर भी दी है, चावल पर भी दी है, बाजरे पर भी दी है, सरसों पर भी दी है, अनेक ऐसी फसलें हैं जिस पे दी है। हमने तो सब्जियों तक पर भी भावांतर भरपाई देने का काम किया है। अगर कहीं दूसरी जगह कहीं व्यवस्था नहीं है तो स्टेट जो है अपने लेवल पर देखने का काम करे। जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, हमने किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का काम किया है। अगर हरियाणा दे रहा है MSP तमाम किसानों को, अगर अलग अलग फसलों पर उपलब्ध हो रही है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये कहना कि MSP देना सरकारों के बस की बात नहीं, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? उसका आंकलन, उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से की जाए? हरियाणा के मुख्यमंत्री तो देने का काम करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमने अभी यहाँ बाजरे के ऊपर 600 रुपए भावांतर भरपाई दी। हमारे पड़ोस के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वो तो नहीं दे पा रहे। हमारे पड़ोस में पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की सरकार है, वो नहीं दे पा रहे। हम दे पा रहे हैं। देश लेवल के ऊपर ये पॉसिबल है नहीं है, क्या व्यवस्था है, वो देखना सेंटर का काम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जहां तक किसानों की बात है ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का काम किया है और सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए, हालांकि बहुत से लोग इन कानूनों के पक्ष में भी थे, फिर भी लोगों की जो भावनाएं, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनको भी साथ लेते हुए आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो कानून वापस लेने का काम किया। उसके बाद कुछ सब बचता ही नहीं। लेकिन आंदोलनकारी किसान तो साफ ये बात करें कि जब तक MSP पर कानून सरकार की तरफ से नहीं बनाया जाएगा, घर वापसी नहीं होगी। वे लोग तो ये भी कह रहे थे कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक कानून वापस ले लिए गए हैं। बाकी के लिए भी कमेटी का सरकार की तरफ से बोल दिया गया है। अब मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं बनता कि किसी भी तरीके का जो आंदोलन रहे। चलिए, नौकरियों में पूरी तरीके से पारदर्शिता का दावा यहाँ डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से किया जा रहा है और साफ ये बात करें कि विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन सरकार को घेरने में कामयाब नहीं होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।